सा हार के नए नए डिजाइन हैं, आप देखिए। देव, इधर आओ, बैठो। नहीं, ये हमारी होने वाली बहू है। इसके लिए कुछ ऐसे गहने दिखाइए कि जब वो इसे पहने तो देखने वालों की नजर इस पर से हट ना पाए। ये देखिए, एकदम लेटेस्ट हार है, ये तो आपको पसंद ही आएगा। मासा, ये हार कितना सुंदर है ना, देखिए। तुम्हें पसंद है तो ठीक है, इसे हमारी बहू के लिए रख दीजिए। थैंक यू सो मच आंटी, ये सच में कितना खूबसूरत है। देव, इट्स अ स्टैंड आउट। मैं तो वेट ही नहीं कर पा रही इसको पहनने के लिए। ये हार तुम्हारे लिए नहीं है, ये हार हमारे देव ने पसंद किया है, इसलिए इसे देव की दुल्हन पहनेगी, मतलब हमारी होने वाली बड़ी बहू। आई अंडरस्टैंड आंटी, ये पीस हम देव की होने वाली वाइफ के लिए रखेंगे। अंकल, आप ऐसा सेम पीस मेरे लिए बनवा सकते हैं? हाँ बहू रानी, जरूर। बिल्कुल नहीं, आज के बाद किसी के लिए भी इस डिजाइन का दूसरा हार नहीं बनना चाहिए। ये डिजाइन केवल हमारी देव की बहू के लिए होगा। करिश्मा, हमारी दोनों बहुओं के गहने अलग और अनोखे होंगे। जब हमारी बहुएं करोड़ों में एक होंगी तो उनके जैसे गहने कोई और कैसे पहन सकता है? ए छोरी, रुक। महाराज उपवास से तुम्हारे लिए साबूदाना खिचड़ी बना दे। हाँ? ए छोरी, बाहर थारे को साबूदाना खिचड़ी बनाने को बोलो तो ना, वो बाद में बनाना, पहले हमारा कमरा जाके साफ कर जा। अरे सुना नहीं के, पहले हमारा कमरा साफ कर। अरे वहां क्या जा रही है, रूम इस तरफ है। ट्रे रख दूं? तू जा लाडो, मैं यहाँ संभाल लूंगी, ठीक है? चल। कहाँ से आ रही हो? वो भाभी साहब, रसोई में मैं उस छोरी को बताने गई थी कि महाराज व्रत है ना, तो खिचड़ी में नमक न डालना। तुम्हारा व्रत है ना? जूस भी ना पी सकोगे? हमारे को तो लगा ये फलों का जूस है तो फलहार हुआ। रख ही देती हूँ। और दिखाइए। विजयदशमी के दिन हमारी विजय तो पक्की है। आज भाभी सा जूते मार मार के इसे घर से बाहर करेंगे। आप बस देखते जाओ मैं कैसे वसु दहन करती हूँ। ए छोरी, ठीक से हाथ पैर चला, धूल का एक कतरा भी ना दिखना चाहिए हमारे को यहाँ पे। हाँ, एसी वाला कमरा है मैडम जी, दिन में 2-2 बार साफ होवे, यहाँ गंदगी कैसे आवेगी? पर जहाँ से मैं देख रही हूँ, हमारे को तो बस गंदगी ही गंदगी दिखाई दे रही है।
मारे और मयूर जी के फोटो में कितनी धूल चढ़ी है। ए छोरी, पहले इस फोटो को साफ कर। चल। ई! गंदे पैर लेकर ऊपर चढ़ेगी के? पहले एक बड़ी चद्दर लेके आ, इस पर बिछा, फिर उस पर चढ़ और फिर फोटो को साफ कर। गवार को सब समझाना पड़ेगा। चद्दर वहां पे। हाँ। अरे अरे अरे, मैं तो थारे को ही सहारा दे रही थी। साफ कर। हाँ, मैं हूँ। आंटी, मैं तो आपकी चॉइस के हिसाब से ही जाऊंगी। आपकी चॉइस बेस्ट है, जो आज की पीढ़ी और पहली पीढ़ी दोनों को मिक्स करती है। अरे, देव ने जो हार पसंद किया था वो कहाँ चला गया? अभी अभी तो यही था। जरा देखो देव। करिश्मा, तुम भी देखो। जी। तो कैसी चल रही है हमारी बहू की खरीदारी? वो पापा साहब यहाँ से हार गायब हो गया है। गायब हो गया है? अरे ऐसे कैसे गायब हो गया? यहीं कहीं होगा। ठीक से देखो, हमारे घर से कैसे चीजें अरे गायब हो? हमारे को भी समझ में ना आ रहा है कि हमारे घर में एक मामूली सी सुई यहाँ से वहां जावे तो हमारे से पूछ के जावे। तुमसे पूछती है? हमारा मतलब है भाभी सा से पूछ के। पर आज तो असली मोती वाला हार चोरी हो गया, और वो भी अपने देव के पसंद का। भाभी सा, चौहान हाउस में चोरी, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। हमारे को तो लागे है पुलिस को बुला ही देना चाहिए। नहीं, घर की बात घर में ही रहे तो बेहतर होगा। अंकल, मैं आपके हार के अभी के अभी पैसे चुका देता हूँ और इस बात को यहीं कहीं खत्म करते हैं। अरे ऐसे कैसे बात खत्म होएगी? हमारे को तो ये बात वसुधा दहन तक ले जानी है। ठीक। नहीं देव, हमें ये बात बिल्कुल गवारा नहीं कि हमारे देव ने जो हार पसंद किया वो हार गुम हो गया है। अब ये बात उस हार के मिलने तक खत्म नहीं होगी। सावित्री, जी हुकुम। हमारे घर से एक हार चोरी हुआ है। जी। मैंने कितनी बार कहा है कि विश्वास वाले लोगों को काम पर रखो, पर हमारी कोई सुनता ही कहाँ है। तो सब आ गए, पर वो कहाँ? वो हनुमान की छोरी, ये नाम है उसका, वसुधा, वो क्यों ना आई? छोटी भाभी, वो तो आपका कमरा ही साफ करने गई है, आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। पक्का आ जाएगी ना? चोरी करके भाग तो ना गई? अरे दीदे ना निकाल, उसकी तो सबसे पहले तलाशी होनी चाहिए। वो जूस देने के बहाने यहाँ आई थी। नहीं भाभी साहब, आई थी ना वो जूस लेके यहाँ। जो इतने सालों में कभी नहीं हुआ, वो शर्मनाक बात आज विजयदशमी के शुभ दिन पर हुई है। आज चौहान खानदान का विश्वास तोड़ा है किसी ने। जिसने भी वो हार चुराया है, तुम्हारे पास 1 मिनट का वक्त है, खुद ही बता दो।
सावित्री, सावित्री, सभी महिला कर्मचारियों की तलाशी लो। जी हुकुम। विलास, जी हुकुम। तुम आदमियों की चेकिंग करो। सावित्री, तुम्हारे हाथ क्यों रुक गए? क्या हो गया बुआ? लागे है सावित्री ने करंट बैठ गयो है। कोई बात ना, मैं हाथ बटा देती हूँ। चोर पकड़ो गयो। ना ना हुकुम, हरी वसु चोरी ना कर सके है। अच्छा, तुम्हारे हाथ में जो सबूत है वो झूठो है के? अपनी शादी के लिए ये हार चोरी किया था क्या? नहीं बाबू साहब, मैं सच कहूँ, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने ये हार नहीं चुराया। अरे को पता है छोरी, तूने ये चोरी ना की है। आज 10वां दिन है ना थारी नौकरी का, और इन 10 दिनों में ही तूने अपना रंग दिखा दिया। सॉरी चंद्रिका आंटी, पर ये वसु, इसकी वाइफ मुझे फर्स्ट डे से ही अच्छी नहीं लग रही थी। देवी को मैं अपनी अम्मा की कसम खा के कहूँ, मैंने चोरी नहीं की। ये घर तुम्हारे लिए मंदिर के समान है। भला कोई भगत भगवान के दरबार में चोरी करे है के? हुकुम, मैं अपनी छोरी ने अच्छे से जानी हूँ। वो लाख अल्लड़ है, लापरवाह है, चोर चोर ना है वो हुकुम। चंदा, कुछ ना कुछ गलतफहमी जरूर हो रही है। हम सबको पता है कि वसु चोरी नहीं कर सकती। हाँ मां साहब, मुझे भी लगता है कुछ गलतफहमी हुई है। चंदा, इस बात को शांति से बैठकर सुलझाते हैं। भाई साहब, सच आपके आंखों के सामने है, फिर भी आप आंख बंद करने के लिए कह रहे हैं। सारिका, जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोला करते। और रही बात चोरी की, तो चंद्रिका सिंह चौहान के घर में ना कभी चोरी होगी और ना कभी चोर चोरी करके भाग पाएगा। वो हार दो हमें। भाई जी, चेक कीजिए, ये वही हार है ना? हार तो बिल्कुल ठीक है, हमारा ही हार है ये। चलो, हार भी मिल गयो और चोर भी पकड़ो गयो। अब बस पुलिस को बुलाने की देरी है। भाभी साहब, आप कहे तो पुलिस में खबर कर दूं? आपका नाम लूंगी ना तो वो झट से आ जाएंगे और फट से चोर को पकड़ के थाने ले जाएंगे। बुला ही लेती हूँ। रुको। सावित्री, स्टाफ से कहो बाहर इंतजार करे। भाई जी, आप भी बाहर इंतजार कीजिए।
हमें अपने परिवार से कुछ बात करनी है। जी हुकुम साहब। देवी हुकुम हमारा यकीन कीजिए, मैंने चोरी नहीं की। हमारे को नहीं पता भाई जेब में ये हार कैसे आया। भाभी सा, इसकी भोली सी सूरत से धोखा ना खाइए। मुंह में राम और बगल में कटार लेके बैठी है वो। और कुछ ना, पर कम से कम इसे नौकरी से तो निकाल ही दो। हम जानते हैं हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जाकर दरवाजा बंद करो। मैं? बाबू साहब, हमारे को सच्ची नहीं पता हमारी जेब में वो हार कैसे आया। बस छोड़ी बस, अब अपने बाबू सा ने भी सफाई देवेगी क्या? हाँ? आज विजयदशमी के दिन सच्चाई और अच्छाई की हार हो जावे, यो नामुमकिन है। देखना, माता माई देवी हुकुम के जरिए थारे को न्याय जरूर दिलवाएंगी। हाँ लाडो, हुकुम की नजरों के सामने आज तक किसी निर्दोष को सजा नहीं मिली है और आज भी नहीं मिलेगी। हाँ वसु, सावित्री दीदी सच कह रही है। लाडो एक बात बता, तुझे कुछ अंदाजा है कि ये हार तेरे एप्रन में कब डाला गया? ये किसने डाला होगा कुछ? हाँ छोरी, याद करने की कोशिश करना। नहीं बाबू साहब, अरे को तो कुछ याद ही ना आ रहा। और कोई हमारे एप्रन में जानबूझ के हार क्यों ही डालेगा बुआ? भाभी साहब, आपने सारे नौकरों को बाहर क्यों भेज दिया? अगर वो चोरनी बाहर के बाहर ही भाग गई तो? चोर कहीं नहीं भाग पाएगा, क्योंकि वो हमारी नजरों के सामने है। हम जानते हैं सारिका कि वो हार तुमने ही चुराया था। पर भाभी साहब, सारिका अपने ही घर में चोरी क्यों करेगी? और वैसे भी हार वसु के पास से मिला है। देवर साहब, क्या आपको सचमुच लगता है कि वसुधा हार चुरा सकती है? अरे, आप बैल की तरह गर्दन के हिला रहे हैं। सच में आजकल तो ना घोर कलयुग है, घोर कलयुग। घर के भींदड़ी ने चोर कहाँ जा रहे हैं? बस सारिका, मासा, मुझे पूरा यकीन है कि वसु ने चोरी नहीं की है। आंटी, फिर वो हार उसके पॉकेट पे पहुंचा कैसे? हाँ, कर रहे। बताओ ना, बताओ। उस हार को तो पंख ना होवे जो अपने आप हमारे हाथों से उड़कर उस नौकरानी की जेब में जाके बैठ जावे। वो हार वसुधा के पॉकेट में डाला गया था। तुम्हें इतना यकीन है चंदा? भाई साहब, आप ही बताइए, अगर मारे को वैसा हार चाहिए होता तो मैं भाभी साहब से कह देती। भाभी साहब हमारे लिए एक के 10-10 हार बनवाती ना भाभी साहब। और करिश्मा, तू ही बता, मैं हॉल से बाहर कब गई जो मैं वो हार चुरा लूंगी और छुपा भी दूंगी? चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर कर जाता है। तुम्हें हार को साड़ी में नहीं छुपाना चाहिए था सारिका। साड़ी में भाभी साहब, साड़ी में छुपाऊंगी मैं? नहीं भाभी साहब, मैं तो वो अपना पल्लू दिखाओ। पल्लू दिखाओ। तुम्हारे साड़ी के पल्लू का लटकन कहाँ गया? अरे, ये लटकन कहाँ गया? अरे, यही कहीं होगा
हमारा तो ध्यान ही नहीं गया इस पर। वो हार दो हमें। ये लटकन हमने आज तक तो देखा नहीं कि हमारे स्टाफ के एप्रन में ऐसे लटकन लगे हैं। तो अब बुलाए पुलिस को। भाभी साहब हमारे को माफ कर दो भाभी साहब, हमारी मती मारी गई थी जो मैंने ये काम किया। भाभी साहब पुलिस को मत बुलाना, ये घर की बात है ना, अगर बाहर चली जाएगी तो खानदान की बदनामी होगी। उसकी चिंता तुम मत करो सारिका, क्योंकि चौहान खानदान का नाम बदनाम करने के लिए तुम एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती। पर मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है इसने अपने ही घर में ऐसा क्यों किया। क्योंकि हमारे को वो ड्राइवर की छोरी को इस कोठी से और नौकरी से बाहर करना था। हमारे को वो छोरी ना एक आंख ना सोआती, इसलिए मैंने वो। हमारे को माफ कर दो भाभी साहब, हमारे को माफ कर दो। आखिरी मौका सारिका, एक गलती और हम तुम्हें सीधा तुम्हारे मामेर रवाना कर देंगे। अगर तुमने कभी ऐसा कुछ किया जिससे चौहान खानदान की साख पर सवाल उठे, उस दिन हम तुम्हें सफाई का मौका भी नहीं देंगे। याद रखना, वो दिन चौहान हाउस में तुम्हारा आखिरी दिन होगा।